जैसे ही एनटीए ने री नीट 2026 के ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की रिलीज किया, उसके बाद सभी बच्चे में डर का माहौल है। जैसे री नीट 2026 से पहले वो पैनिक फील कर रहे थे, अगेन एक बार ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की आने के बाद फिर से वही पैनिक सिचुएशन बन गया है, फिर से वही डर का माहौल बन गया है। क्योंकि री नीट 2026 जैसे डिफिकल्ट पेपर में जो बच्चे 600 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उन बच्चे को भी अब अनसेफ फील हो रहा है। वो बच्चे भी पैनिक फील कर रहे हैं कि क्या मुझे सच में इस बार गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलेगा मेरे मेरिट पे या नहीं मिलेगा, फिर से मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। जबकि जब तक ये ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की नहीं आई थी तब तक माहौल शांत था, बच्चे रिलैक्स थे। ऐसा फील हो रहा था कि जो भी बच्चा अपने मेहनत से 550 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहा है उसे 100% गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलेगा, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से हो चाहे वो स्टेट कोटा से हो, लेकिन उनको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये माजरा क्या है, क्यों ऐसी सिचुएशन बन गई है फिर से, और क्या सही में कटअप 600 प्लस जाने वाली है, क्या सही में 600 से नीचे जो भी बच्चे वो सभी अनसेफ हैं, क्या एग्जैक्टली हाई कटअप जैसा दिखाया जा रहा है यूट्यूब चैनल पे हाई कटअप होने वाली है, और अचानक से ऐसी चीजें क्यों निकल के आई है। कुछ कोचिंग अभी से क्लेम कर रहे हैं कि गारंटेड 700 प्लस जो लाने वाले बच्चे हैं वो 16 बच्चे हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट 10 बच्चे, कुछ 5 बच्चे, कुछ 4 बच्चे, 2 बच्चे, 1 बच्चे ऐसे क्लेम कर रहे हैं। और अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे देखोगे, सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को मर्ज कर दिया जाए तो 700 प्लस लाने वाले 50 से ज्यादा बच्चे का नंबर सामने आ रहा है। सिर्फ एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट एलन के बहुत बड़े, एलन जो कि कोटा के बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो दावा कर रहे हैं कि 680 प्लस मार्क्स लाने वाले 90 से ज्यादा बच्चे बस एक ही जगह के हैं। और बाकी अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट भी दावे कर रहे हैं कि उनके कोचिंग से भी 680 प्लस आ रहे हैं मार्क्स। और ऐसे करके अगर देखा जाए तो कम से कम 300 से 400 ऐसे बच्चे हैं जो कि 680 प्लस मार्क्स ला रहे हैं। सडनली ऐसा क्या हो गया? एग्जामिनेशन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, क्या पेपर लीक हुआ है इस बार भी, या फिर ये एक हाइप बनाया जा रहा है? सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वन बाय वन। मेरी 3 पॉइंट्स आप अच्छे से समझना तो आपको कंफर्मेशन एंड क्लियरिटी मिल जाएगा कि क्या सच में ऐसा होने वाला है या कट ऑफ लो जाएगा, यूट्यूब पे बस एक माहौल बनाया जा रहा है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पे किसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अब आप एक चीजें अगर ध्यान से देखोगे, ये जो भी आपको मार्केट दिख रहा है यहां पे, ये बेटा फेक हाइप बनाया जा रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को फेक प्रमोट किया जा रहा है। अब मेरी बातों को ध्यान से आप समझिएगा बेटा। जब क्वेश्चन का आंसर डिस्कस हुआ, रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ था 21 जून को, ये खत्म हो गया था। पेपर हर जगह पे आप देखें कि पेपर हर जगह किस दिन डिस्कशन हुआ, सेम डे पेपर भी यहां पे डिस्कस हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब पेपर डिस्कस हो गया सभी बच्चे 22 जो जून था यहां पे, सॉरी 22 जुलाई जो था यहां पे बेटा, 22 जुलाई को यहां पे पेपर भी डिस्कस होने के बाद सभी बच्चे अपना आंसर की मैच कर चुके थे, ठीक है। अब जब 22 जुलाई को हर बच्चा अपना आंसर की मैच कर चुका, उसको अपना मार्क्स पता है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या आपको आके बताया 22 जुलाई को कि मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने सारे बच्चे इतना ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं? आपको बताया? नहीं बताया। अब हुआ क्या देखिए, यहां पे पेपर डिस्कशन खत्म होने के बाद अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जस्ट 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से 15 बच्चे, 20 बच्चे, जो भी 90 बच्चे, 100 बच्चे आ रहे हैं, जितने भी बड़े मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ये दावे कर रहे हैं, मान लेते हैं कि 22 तारीख को आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं पता लगा, क्या 23 तारीख को आप ये नहीं बता सकते थे? क्या 24 तारीख को आप ये नहीं बता सकते थे? आपने ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि पेपर का आंसर तो आ चुका है। मार्क्स तो बेटा बस यहां पे 1 मार्क्स बोनस मिला है, एक तो सबको बोनस मिले हैं यहां पे और एक में सिर्फ बोनस मिला है। आपने क्यों नहीं बताया इन चीजों के बारे में? किसी ने कुछ नहीं बताया। अब हुआ ये कि पेपर डिस्कशन सब कुछ होने के बाद हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बेटा अपना कोर्स लॉन्च किया। यहां पे कोर्स में इनरोलमेंट यहां पे क्या हो रही है? कम हो रही है, कम बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को अभी पता लग गया है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े बिल्डिंग दिखाने से, बड़े बैनर यूज कर लेने से सिलेक्शन नहीं होता है।
हम लोग जैसे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो भी भर भर के सिलेक्शन देते हैं। बहुत सारे आपके घर के बगल का जो छोटा सा इंस्टीट्यूट है वहां से भी सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बिल्डिंग वाले और बड़े नाम वाले कोचिंग में जाओगे तो आपका पढ़ाई होगा। ये बच्चे को रियलिटी अच्छे से पता लग गया है कुछ दिनों में। तो यहाँ पे कोर्स की इनरोलमेंट कम हो रही है, तो इन चीजों को हाइप बनाई जा रही है। अब दूसरी पॉइंट आप देखना, यहाँ पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आया, यहाँ पे जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आया, इस ऑफिशियल आंसर की आने के बाद पैनिक सिचुएशन बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पता है कोर्स में इनरोलमेंट नहीं आ रही है। अच्छा, जो आज आके बोल रहे हैं कि कट ऑफ 580 प्लस जाएगा, 500 प्लस, 550 प्लस जाएगा, 600 प्लस जाएगा, यही उस टाइम बोल रहे थे। इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप वीडियो देखोगे तो ये बोल रहे थे कि कट ऑफ 520 से 530 जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में अब तक ऐसा डिफिकल्ट पेपर नहीं आया था, इन्हीं का कहना है। सडनली ऐसा क्या हो गया कि जैसे ही एनटीए के साइड से आया ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की, और आपका डायरेक्टली टोन बदल गया। क्योंकि बेटा इस 3-4 दिन में इतने कम इनरोलमेंट हुए, इतने कम आए कोर्स में बच्चे यहां पे, कि सडनली एक प्लान बनाया गया कि अब पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दो, जिससे कि वो बच्चे जो 560 550 ला रहे हैं वो भी कांपने लगे, और कांपने लगे तो कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, कोर्स में एडमिशन ले लेंगे तो फिर चल पड़ेगी। बस ये चीजें हैं, ये बिल्कुल बेटा फेक हाइप बनाया जा रहा है। इन चक्करों में आपको पैनिक नहीं होना है सबसे पहले। दूसरी बात बेटा, ये पैनिक सिचुएशन किया गया है। आप मूवी देखते हो, आप फिल्म देखते हो ना, एक सच में रेन होता है, नेचुरली बारिश होता है, आपके यहां भी होता है, हर सिटी में होता है। एक आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है मूवी को शूट करने के लिए। तो वैसे ही एक सच में पैनिक सिचुएशंस होता है, जिससे कि बच्चे डरते हैं, एग्जामिनेशन के पहले का जो माहौल होता है। लेकिन एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियली, वही पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया गया है। जितने भी यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर हैं, हर किसी को पैसे खिला दो कि तुम वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। जितने कॉन्सेलर हैं, हर किसी से तुम यही काम करवा लो, मार्केट में पूरा पैनिक सिचुएशन फैल जाएगा और बच्चे जबरन आके यहां पे एडमिशन लेना स्टार्ट कर देंगे। एट द सेम टाइम बच्चे को यह भी फील होने लगेगा कि इस रीनीट जैसे हार्ड पेपर में भी इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो आप वहां पे जाके एडमिशन लोगे। जो हम लोग जैसे छोटे इंस्टीट्यूट है, बोलोगे अरे इसके पास से तो सिलेक्शन नहीं आ रहा। ये होती है यहां पे। क्योंकि देखो बेटा, जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो हर टीचर को पता है। मान लो अगर मेरे पास 50 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि उस 50 बच्चे में से इस 5 बच्चे का मार्क्स अच्छा आएगा ही आएगा, ये बच्चा रैंक लाने वाला है। ये पढ़ाते पढ़ाते पता लग जाता है। तो जो आज आप मार्क्स स्कोर्स दिखा रहे हो यहाँ पे, वो 15 बच्चे कहां थे अब तक? वो 15 बच्चे का फेस क्यों नहीं रिवील हो रहा है? वो 15 बच्चे क्यों नहीं आपने दिखाया पहले? क्योंकि टीचर को तो पहले ही पता होता है कि ये अच्छा करके आने वाला है। तीसरी चीज है बेटा, ये गलत है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके बस कोर्स का एनरोलमेंट कराया जा रहा है। तीसरी चीजें क्या है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे, थर्ड चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं, थर्ड चीजें है बेटा यहां पे कि पेपर लीक, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहां पे, पेपर लीक। अब ऐसा भी हो सकता है, आजकल आपने देखा कि जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो छोटे छोटे जो गैंग होते हैं, जो गिरोह होते हैं, उनको पकड़ा जा रहा था। लेकिन मेनली मास्टरमाइंड कहां पे निकला? कोचिंग इंस्टीट्यूट से मास्टरमाइंड निकला। जो पुणे का कोचिंग इंस्टीट्यूट था, कोचिंग में पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, कोचिंग में पेपर दिया गया था। तो फाइनली ये पता लगेगा कि यार बड़े लेवल पे तो यहां से चीजें हो रही है। तो आजकल बस यही सिस्टम चल रहा है, अपना रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए बहुत इजीली पेपर लीक करा दिया जाता है और उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बाकी बच्चे से कोई मतलब नहीं, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब क्या सच में पेपर लीक था? इसकी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि टेलीग्राम बैन करा दिया गया। टेलीग्राम तो वैसे वीपीएन से चल ही रहा था, लेकिन फिर भी बैन कर दिया गया। अब गवर्नमेंट अपने तरफ से जो कर सकती थी करी। तो दो केसेस बनते हैं बेटा यहां पे। एक तो एनटीए से डायरेक्ट सेटिंग करके बड़े लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ, मास लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन 2025 में भी पेपर लीक था, जैसा कि 2026 की न्यूज में आया। वैसे ही छोटे लेवल पे पेपर लीक हुआ और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट तक वो पहुंच पाई, वो बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और इतने अच्छे मार्क्स आ रहे। दूसरी चीजें बेटा ये है कि हो सकता है कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि एनटीए को भी इस बार डर है कि अगर फिर से कुछ हो गया तो उन पे बहुत सिकंजा कसा जाएगा, बच्चे ऑलरेडी परेशान है, तो पेपर लीक ना हो। लेकिन ओएमआर सीट यहां पे चेंज कर दिया गया हो। ओएमआर सीट यहां पे क्या कर दिया गया हो? चेंज कर दिया गया। क्योंकि जब पेपर लीक हुआ था, आपको याद होगा कि सीकर के कुछ ऐसे संस्थान थे, कुछ ऐसा सेंटर था जहां पे कि एग्जामिनेशन होने के बाद 45 मिनट तक ओएमआर सीट वहां पे बाहर नहीं आया था। जबकि रूल ये होता है कि एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद 30 मिनट्स के अंदर ओएमआर सीट को पैक करके सेंड कर देना चाहिए। बट सीकर के कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे कि सेंटर पे 45 मिनट तक
क्या था कि ओएमआर शीट को पैक नहीं किया गया था, भेजा नहीं गया था। तो वेरी हाई चांस कि यहां पे ओएमआर शीट क्या कर दिया गया हो, चेंज कर दिया गया हो, जैसा कि नीट 2024 के एग्जामिनेशन में भी प्रूफ मिला था कि ऐसा हुआ था राजस्थान के कई जगह से। वहां पे ओएमआर शीट ही कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। तो कुछ सेंटर ही मैनेज कर दिए गए हो, जैसे ही 5-15 पे एग्जामिनेशन खत्म हुआ, सारे के सारे सेंटर मैनेज है, उस सेंटर पे जितने बच्चे हैं उन बच्चे का क्या किया गया हो, ओएमआर शीट ही चेंज कर दिया गया। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है और ये कभी बाहर निकल की नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ की। तो मान लो कि अगर यार ये पेपर लीक ऐसा था या ओएमआर शीट चेंज किया गया था, बट ये मास लेवल पे नहीं था, हो सकता है कि ये 500 बच्चे तक पहुंच जाए, हो सकता है कि ये 1000 बच्चे तक पहुंच जाए, चलो वर्स्ट केस में मानते हैं कि 2000 बच्चे तक ये पहुंच जाए, तो बेटा फिर भी 2000 ही सीट तो इन चीजों से फिल होगा ना। बाकी के जो सीट बचे हुए हैं उनका सडनली कट ऑफ कैसे चला जाएगा। जिन चीजों का कट ऑफ एक्सपेक्टेशन 580 है वो सडनली जंप करके 600 प्लस नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2000 सीट ऐसे गलत तरीके से फिल करने से। तो ज्यादा से ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन कितने का आ जाएगा, 10 मार्क का। अगर ये 550 प्लस सेफ स्कोर था पहले, तो अभी जो आपका सेफ स्कोर रहेगा वो 560 प्लस हो जाएगा। सिर्फ 2000 सीट फिल करने से 100 मार्क्स और 50 मार्क्स का वेरिएशन नहीं आता है। तो हर वो बच्चा जो 560 प्लस अभी आप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, आप अभी भी सेफ जोन में हैं। आप ट्रस्ट करें खुद के ऊपर, पैनिक फील नहीं करें, किसी कोर्स में एडमिशन नहीं ले। या फिर वो बच्चे जो कि 550 प्लस मार्क्स स्कोर करें, आप भी सेफ जोन में, आप परेशान मत हो, पैनिक फील मत करो। आप अभी से डरना स्टार्ट नहीं कर दो कि मेरा कहीं भी एडमिशन नहीं होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना, सभी नीट एस्पिरेंट्स तक शेयर कर देना। अगर आप में से किसी बच्चे का मार्क्स कम आया फिर भी वो वीडियो देख रहे हैं और अगली बार आप नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरे गाइडेंस में मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके के स्क्वायर कैरियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको फुल ईयर का कोर्स मिलेगा, रैंकर्स कोर्स मिलेगा, सुपर 30 कोर्स मिलेगा, जिसमें भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन करके मेरे साथ विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रेशर नीट क्रैक कर सकते हैं फुल ईयर प्रिपरेशन करके। विश यू ऑल द